गॉस्पेल रिकॉर्डिंग्स एसोसिएशन देखो सुनो और जियो बुक नंबर 4 पुस्तक नंबर 4 परमेश्वर के सेवक। मित्रों, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते और उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको प्रेम करता है एवं उनकी चिंता करता है। जब आप इन चित्रों को देखते हैं तो इन सत्य कहानियों को सुनो। जब यह संगीत सुनते हैं तो दूसरा चित्र पलटें। पिक्चर नंबर 1, चित्र नंबर 1। अकाल से एक परिवार का भागना। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, किंतु वे उससे विमुख हो गए। तब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना कि उसकी आराधना करें, परंतु इजरायलियों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और वे मूर्ति पूजा व झूठे देवताओं की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर ने युद्ध व अकाल भेजकर अपने पास वापस लाने का प्रयत्न किया। तब एक परिवार ने भोजन प्राप्त करने के लिए मोआब देश छोड़ने का निर्णय लिया और करीब 10 वर्ष तक वे उसी देश में रहे। परिवार का मुखिया वहां मर गया। उनके दोनों पुत्रों ने मोआबिन स्त्रियों से ब्याह किया। थोड़े समय बाद दोनों पुत्र भी मर गए। उनकी माता अपनी दोनों बहुओं के साथ उस अजनबी देश में अकेली रह गई। पिक्चर नंबर 2, चित्र नंबर 2। नाओमी और रुत इस्राएल देश को लौटे। उस परिवार की माता का नाम नाओमी था। उसकी मोआबिन बहुओं का नाम रुत और ओरपा था। नाओमी ने इस्राएल देश वापस लौटने का निश्चय किया। रुत और ओरपा भी उसके साथ हो लीं। तब नाओमी ने उनसे कहा, मेरी पुत्रियों, अपने घर लौट जाओ। क्यों तुम लोग मेरे साथ आओगी? क्योंकि मेरे और पुत्र नहीं हैं जो तुम्हारे पति हों, क्योंकि परमेश्वर मेरे विरुद्ध हो गया है। ओर्फ ने नाओमी को चूमा और अपने माता पिता के घर वापस लौट गई। परंतु रुत ने नाओमी से कहा, मुझे तो न जाने दे, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस प्रकार रुत नाओमी के साथ इजराइल देश के बैतलहद में चली गई। पिक्चर नंबर 3, चित्र नंबर 3। रुत कटनी के खेत में। नाओमी और रुत दोनों गरीब थे। रुत ने नाओमी से कहा, मुझे खेत जाने दे और बचे हुए अनाज बीनने दो। वह खेत गई। वहां मजदूर लोग कटनी का काम कर रहे थे। उस खेत के मालिक का नाम बोअज था। उसने अपने खेत के मजदूरों से इस अजनबी महिला के बारे में पूछा। ये कहे, वह तो मोआबिन है और नाओमी के साथ आई है। बोअज ने सुना था कि वह अपनी सास के प्रति अच्छी थी। उसने देखा कि वह अच्छा काम करने वाली है, सो उसने रुत से कहा, जब तक कटनी का काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक मेरे मजदूरों के साथ रहना। और उसने अपने सेवकों से कहा कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना, परंतु थोड़ा थोड़ा धान गिराते जाना ताकि वह बीन सके। उस शाम रुत ने नाओमी से बोअज के दवा के बारे में बताया। नाओमी ने कहा, मेरा परमेश्वर उसे आशीष दे, वह तो हमारा संबंधी है। पिक्चर नंबर 4, चित्र नंबर 4। रुत और बोअज खलिहान में। इजराइल में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका निकट संबंधी उसकी पत्नी को ब्याह सकता था। एक दिन नाओमी ने रुत से कहा, मुझे तुम्हारे लिए पुरुष खोजना है ताकि तुम्हारा अपना घर फिर से बस जाए। बोअज हमारा संबंधी है। आज संध्या वह धान पटकेगा, सो नहा धोकर अच्छा वस्त्र पहन ले और तब उसके पास जाना। और जब वह लेट जाए और गहरी नींद में हो तो उसके पास पांवों के पास जाकर तू लेट जाना। रुत ने वैसा ही किया जैसा नाओमी ने उसे कहा था। जब बोआज उठा और रूत को अपने पांवों के पास लेटे हुए पाया, तब वह जान गया कि वह उससे शादी करना चाहती है। इसलिए उसने उससे कहा, रूत, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी
मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है। पिक्चर नंबर 5, चित्र नंबर 5। बोआज और बैतलहम के वृद्ध लोग। बोआज ने 10 वृद्ध लोगों को बैतलहम नगर के द्वार पर बुलाया। दूसरे कुटुंबी को रूत को शादी करने का पहला अधिकार था, परंतु वे सब इस बात से सहमत हुए कि बोआज उससे शादी कर ले। इस सहमति को पक्का करने का यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। तब बोआज ने रूत को ब्याह किया। उनसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओबेद था। तब उस स्त्री ने नाओमी से कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, उसने तुझे एक नाती दिया है कि तू उसकी सेवा करे, क्योंकि तेरी बहू तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। मित्रों, रूत ने जब परमेश्वर और उसके लोगों की सेवा की तो बड़े आनंद को प्राप्त की, और ओबेद इज़राइल के महान राजा दाऊद का दादा हुआ। पिक्चर नंबर 6, चित्र नंबर 6। मरियम और परमेश्वर का स्वर्गदूत। रूत के बाद बहुत वंशजों के बाद परमेश्वर ने एक दूसरी स्त्री को अपनी सेवा के लिए चुना। वह रूत और राजा दाऊद के परिवार से संबंध रखती थी। मरियम एक कुंवारी थी और जोसेफ नाम का व्यक्ति के साथ उसकी सगाई हुई थी, परंतु इससे पहले कि उसकी शादी होती, मरियम को स्वर्गदूत दिखाई दिया और उससे कहा, मरियम डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर उठना है। तू एक बालक को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा और वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दी। इस प्रकार मरियम यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था की माता हुई। पिक्चर नंबर 7, चित्र नंबर 7। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है। इज़राइल देश में हन्ना नामक एक स्त्री रहती थी। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, परंतु वह उदास रहती थी क्योंकि वह बांझ थी। प्रतिवर्ष वह शिलोह परमेश्वर के घर को जाया करती थी और अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाया करती थी। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और कहने लगी, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे स्मरण करे और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसके शब्द न सुनाई पड़ते थे। तब एली महायाजक ने उससे देखा और सोचा कि वह नशे में है, परंतु परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और कुछ समय पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शमूएल रखा। पिक्चर नंबर 8, चित्र नंबर 8। शमूएल बालक परमेश्वर के भवन में। जब शमूएल बालक ही था, हन्ना ने उसे परमेश्वर को अर्पण कर दिया और शिलोह में एली के पास ले गई कि उसके साथ रहे। एली ने उसे सिखाया कि कैसे परमेश्वर की सेवा की जाए। एली के 2 पुत्र थे। दोनों याजक का काम करते थे, परंतु दुष्ट थे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से याजकों के द्वारा बात करना बंद कर दिया। एक रात शमूएल परमेश्वर के भवन में लेटा हुआ था। तब अचानक परमेश्वर ने उसे पुकारा। शमूएल एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? परंतु एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा, जा लेटा रह। यह घटना 3 बार हुई। तब एली ने महसूस किया कि इसे परमेश्वर ने पुकारा है, इसलिए उसने उससे परमेश्वर को उत्तर देने के लिए कहा, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुनता है। परमेश्वर शमूएल से बहुत बार बातें किया और वह इज़राइल का याजक हो गया। पिक्चर नंबर 9, चित्र नंबर 9। शमूएल इज़राइल के लिए प्रार्थना करता है।
परमेश्वर ने एली के दुष्ट पुत्रों को दंड दिया। वे युद्ध में मारे गए और इजराइल फिलिस्तीनियों से हार गया और 20 साल तक फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर राज्य किया। तब शमूएल ने लोगों से कहा, यदि तुम पराये देवताओं से अपने आप को दूर करो और परमेश्वर की ओर मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजरायलियों ने शमूएल की आज्ञा को माना। वे एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए। तब शमूएल ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया और इजराइल के लिए प्रार्थना किया। फिलिस्तीनियों ने उस समय इजरायलियों पर आक्रमण किया, परंतु परमेश्वर ने बादल गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। पिक्चर नंबर 10, चित्र नंबर 10। शमूएल तेल से शाऊल का अभिषेक करता है। परमेश्वर इजराइल का सच्चा राजा था और शमूएल ने लोगों की अगुवाई की, परंतु लोगों ने राजा की मांग की क्योंकि दूसरे जातियों के राजा थे। शमूएल लोगों की बात सुनने के लिए दुखी हुआ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, उन्होंने तुम्हारी नहीं परंतु मेरी अवज्ञा की है। लोगों की सुनो और उनको राजा दे दो। वहां एक जवान पुरुष शाऊल है, वह लंबा और अति सुंदर दिखने वाला था। एक दिन शाऊल शमूएल से भेंट करने निकला। जब शमूएल ने उसे आते देखा, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही वो पुरुष है जो मेरी प्रजा की अगुवाई करेगा। सो शमूएल ने कुप्पी में तेल लिया और शाऊल के सिर पर उड़ेल दिया और 40 साल तक शाऊल इजराइलियों पर राज्य करता रहा। पिक्चर नंबर 11, चित्र नंबर 11। शाऊल शमूएल का बागा फाड़ता है। अमालेकी बहुत दुष्ट थे जिन्होंने इजरायलियों को हानि पहुंचाई थी। सो शमूएल ने शाऊल राजा से कहा, परमेश्वर की वाणी सुनो, सारे अमालेकी को मार डाल और उनकी सारी चीजों को नष्ट कर दे। परमेश्वर ने शाऊल और उसकी सेना की सहायता की और अमालेकी हार गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने अमालेकियों के जानवरों को होम बलि के लिए रख छोड़ा और उन्होंने अमालेकियों के राजा को नहीं मारा। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, चूंकि कम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर तुझे राजा बनाने से पछताता है। जैसे ही शमूएल जाने की मुड़ा, शाऊल शमूएल के बागे को पकड़ लिया। उसका बागा फटकर उसके हाथ में आ गया। तब शमूएल ने कहा, परमेश्वर ने इजराइल का राज तुझसे छीनकर तुझसे अच्छा व्यक्ति को दे दिया है। मित्रों, तब शमूएल ने परमेश्वर को त्याग व बलि चढ़ाया, परंतु उसकी आज्ञा नहीं माना। शमूएल अपने जीवन भर परमेश्वर की सेवा करता रहा। क्या उत्तम है, केवल धार्मिक रीति रिवाज करना या परमेश्वर की आज्ञा मानना? पिक्चर नंबर 12, चित्र नंबर 12। यीशु परमेश्वर के भवन में। शमूएल के बहुत सालों के पश्चात यीशु इस्राएल में एक बालक था। मरियम उसकी माता थी, परंतु परमेश्वर उसका पिता था। जब यीशु 12 वर्ष का था, तब अपनी माता व पिता के साथ यरूशलेम गया। यीशु कहाँ खो गया, मरियम व यूसुफ उसको खोजते रहे। 3 दिनों के पश्चात वे यीशु को परमेश्वर के भवन में पाए। वह यहूदियों के साथ परमेश्वर के विषय में बातें कर रहा था। मरियम ने उससे कहा, हम तुमको खोजते खोजते परेशान हो गए। परंतु यीशु ने कहा, मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। उसे मालूम था कि वह परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया था। यीशु सारे लोगों को पुनः परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा राजा है और लोगों का अगुआ है। पिक्चर नंबर 13, चित्र नंबर 13। दाऊद एक साहसिक चरवाहा। शाऊल इजराइल का पहला राजा था, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और उसकी सहायता नहीं की। वहां एक जवान लड़का दाऊद था।
वह अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। वह जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह खतरों से नहीं डरता था। एक दिन एक शेर ने उसकी एक भेड़ को ले गया। दाऊद ने शेर को मार डाला और अपनी भेड़ को बचा लिया। वह बहुत ही अच्छा संगीत बजाता और परमेश्वर के भजन गाता था। दाऊद सब लोगों में सुनाम हो गया, इसलिए परमेश्वर दाऊद को शाऊल के बाद राजा होने के लिए चुना। पिक्चर नंबर 14, चित्र नंबर 14। दाऊद और राक्षस। फलिस्ती और इस्राएल के बीच युद्ध हुआ। फलिस्तियों का एक शूरवीर सूरमा गोलियत था। उसने इजरायलियों को पुकार कर कहा, अपने में से कोई पुरुष चुन लो जो मुझे मार सके, तब हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उसे मार दूं, तब तुम लोग हमारे गुलाम होगे। इजरायली गोलियत से डरते थे, कोई उससे लड़ना नहीं चाहता था। तब दाऊद ने कहा, यह फलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता? वह जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार नहीं सकता। दाऊद उससे डरता नहीं था और परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता था कि उसे घात करे। सो दाऊद ने अपना गोफर लिया। उसने गोफर से पत्थर सीधे गोलियत के माथे में दे मारा। गोलियत जमीन पर गिर गया और दाऊद उसकी ओर दौड़ा। उसने गोलियत का तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने फलिस्तियों को हराने में सफलता प्राप्त की। पिक्चर नंबर 15, चित्र नंबर 15। शाऊल दाऊद को घात करने की कोशिश करता है। शाऊल दाऊद से बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने इजराइल को बचाया था। इजरायली लोग भी दाऊद को प्रेम करते थे। वह बड़ा योद्धा और अगुआ हो गया। तब शाऊल दाऊद से जलन रखने लगा। वह दाऊद को मारना चाहता था। एक दिन दाऊद अपनी बांसुरी पर शाऊल के लिए संगीत बजा रहा था। तब एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर उतरा। उसने अपना तीर निकालकर दाऊद पर दे मारा, परंतु वह चूक गया और दीवार पर जा लगा। उसके पश्चात शाऊल ने दाऊद की कई बार घात करने की कोशिश की, परंतु शाऊल का बेटा जोनातन और दूसरे इस्राएलियों ने दाऊद की बहुत मदद की, परंतु फिर भी उसे शाऊल के डर से जंगल में भागना पड़ा। पिक्चर नंबर 16, चित्र नंबर 16। दाऊद ने शाऊल के जीवन को बख्शा। शाऊल और उसकी सेना दाऊद को पकड़ने जंगल में गई। रात में जब शाऊल और उसके आदमी सो रहे थे, तब दाऊद और उसके दोस्त अमीशय शाऊल के तंबू में घुस गए। अमीशय राजा को घात करना चाहता था, परंतु दाऊद ने रोक दिया। उसने कहा, परमेश्वर के चुने हुए राजा को घात करने से परमेश्वर उसे दंड देगा। दाऊद ने शाऊल के सिरहाने से पानी का जग और उसका तलवार ले लिया। जब वे तंबू से दूर चले गए, दाऊद चिल्ला उठा। उसने कहा, तुम लोगों ने अपने स्वामी की रक्षा नहीं की। देखो, राजा की तलवार यहाँ है। दाऊद ने शाऊल से कहा, आज मैंने तेरे जीवन को छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे जीवन को भी बचाए रखो। सो शाऊल दाऊद को घात करने से रोका। पिक्चर नंबर 17, चित्र नंबर 17। दाऊद का राजा बनाया जाना। तब फलिस्तीनियों ने फिर इजरायलियों से लड़ाई की। राजा शाऊल और जोनातन युद्ध में मारे गए। तब लोगों ने दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। उसे यरूशलेम में उसका महल बनवाया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैंने तुझे भेड़ों की चरवाई से इजराइल का राजा बनाया और मैं तुझे पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति बनाऊंगा। सो परमेश्वर ने दाऊद को अति महान किया और सामर्थ दी कि इजराइलियों के सारे शत्रुओं को हराए। पिक्चर नंबर 18, चित्र नंबर 18। दाऊद और बेतशेबा। एक दिन दाऊद अपने महल में छत पर टहल रहा था। उसने एक सुंदर स्त्री को नहाते हुए देखा। वह उसे अपनी बनाना चाहा। उस स्त्री का नाम बेतशेबा था। वह उरिय्याह की पत्नी थी
और वह दाऊद की सेना में था। उरिय्याह इस्राएलियों के शत्रुओं से युद्ध करने को गया था। सो दाऊद ने सेना के कप्तान को संदेश भिजवाया। उसने कप्तान को कहा कि उरिय्याह के घनघोर युद्ध स्थल पर भेजा जाए। तब दाऊद ने बेतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया, परंतु दाऊद के कामों से परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। दाऊद और बेतशेबा का पहला पुत्र मर गया। तब दाऊद ने परमेश्वर से अपने बुरे कामों के लिए क्षमा मांगी। पिक्चर नंबर 19, चित्र नंबर 19, परमेश्वर के लिए भवन। दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो भी वह परमेश्वर को प्रेम करता था और उसकी सेवा करना चाहता था। उसने परमेश्वर की आराधना के लिए एक बड़ा भवन बनवाया, परंतु परमेश्वर ने कहा, तुझे मेरे लिए भवन बनाना है क्योंकि तुमने बहुत लोगों को घात किया है। तेरा एक पुत्र होगा, उसका नाम सालोमन होगा, और वही मेरे लिए भवन बनवा पाएगा, और मैं उसका राज्य सदा के लिए स्थापित करूंगा। अपनी मौत के पहले दाऊद ने बहुत सारी चीजों की तैयारी की, परंतु सालोमन ने भवन बनवाया। परमेश्वर का यह भवन बहुत ही सुंदर था। उसे बनवाने में 7 वर्ष लगे। इजरायलियों ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में हजारों साल तक आराधना करते रहे, और वे कभी नहीं भूले कि दाऊद उसका महान राजा था। पिक्चर नंबर 20, चित्र नंबर 20, यीशु का यरूशलेम को आना। दाऊद के 1000 साल बाद दाऊद के घराने में यीशु का जन्म हुआ। उसकी माता कुंवारी मरियम थी। उसका पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। यीशु परमेश्वर का महान सेवक था। उसने लोगों को परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताया। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से अनेक चमत्कार किए। शाऊल, दाऊद और हम सभी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, परंतु यीशु ने भी कभी पाप नहीं किया। एक दिन वह गधे पे सवार होकर यरूशलेम को गया। लोग चिल्ला उठे, होशन्ना दाऊद का पुत्र, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। तब लोगों ने देखा कि यीशु तो दाऊद से भी महान है। वह पृथ्वी के सभी राजाओं से बढ़कर है। पिक्चर नंबर 21, चित्र नंबर 21, चिड़िया एलियाह को खाना खिलाती है। दाऊद और सुलेमान के बाद दूसरे राजाओं ने इजराइल पर राज्य किए। उनमें से एक का नाम आहाब था। उसकी दुष्ट पत्नी का नाम जेजेबेल था। उसने कई परमेश्वर के सेवकों को मरवा डाला और लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर की। एलियाह परमेश्वर का उपदेशक था। वह आहाब के पास जाकर कहने लगा, इजराइल के परमेश्वर के नाम से 3 वर्ष तक कोई पानी नहीं गिरेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने इजराइल पर भयंकर अकाल भेजा। तो भी परमेश्वर ने अपने सेवक एलियाह की चिंता की। उसने एलियाह को चेरिथ नामक स्थान में भेजा, जहां वह झरने से पानी पी सकते थे, और हर दिन चिड़िया एलियाह के लिए भोजन लाया करती थी। पिक्चर नंबर 22, चित्र नंबर 22, एलियाह और परमेश्वर की आग। अकाल के 3रे वर्ष में एलियाह ने आहाब और सारे लोगों को कार्मेल पर्वत पर बुलवाया। उसने उनसे कहा, यदि प्रभु ही परमेश्वर है तब उसके पीछे हो लो, परंतु यदि बाल देवता है तो उसके पीछे हो लो। तब एलियाह ने बाल के पंडितों से कहा, तुम अपने देवताओं को पुकारो और मैं भी अपने प्रभु परमेश्वर को पुकारूंगा, और जो आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर है। सारे दिन बाल के पुजारी अपने देवताओं को पुकारते रहे। वे वेदी के चारों ओर नाचते रहे और अपने शरीर को चाकू से काटते रहे, परंतु कुछ नहीं हुआ। तब शाम को एलियाह ने वेदी बनाया। उसने पानी उस पर पुनः डलवाया। तब उसने परमेश्वर को पुकारा और तुरंत आकाश से आग गिरा। आग ने वेदी को जलाकर भस्म कर दिया और पानी सूख गया।
और सारे लोग पुकार उठे, प्रभु ही हमारा परमेश्वर है। पिक्चर नंबर 23, चित्र नंबर 23, एलियाह का स्वर्गारोहण। एलियाह ने सारे बाल के दुष्ट पुजारियों को मार डाला। तब इजेबेल ने एलियाह को मार डालने की धमकी दी। वह डर गया और जंगलों में भाग गया। वहां परमेश्वर उससे मिला। फिर एलियाह कभी भयभीत नहीं हुआ। वह लोगों को परमेश्वर की आराधना करना सिखाता रहा। उसने एलीशा को अपनी सहायता करने को चुना। एक दिन जब वे एक साथ जा रहे थे, एक अग्निमय रथ उनके बीच से निकला। परमेश्वर ने एलियाह को हवा के भंवर में आकाश में उठा लिया। फिर एलीशा उसे कभी दिखाई नहीं दिया। पिक्चर नंबर 24, चित्र नंबर 24, यीशु और मूसा के साथ एलियाह। यीशु के समय 700 वर्ष बाद एलियाह पृथ्वी पर लौटा। एक दिन वह यीशु और मूसा, जो परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता था, पर्वत पर दिखाई दिया। ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में चमक रहे थे। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। मित्रों, परमेश्वर और इज़राइल के सभी महापुरुष यीशु की ओर संकेत करते हैं। यीशु मसीह लोगों की सेवा करने आया। वह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया और मृतकों में से जीवित होकर उठकर हमारी आत्मा में जीवन दिया। इसलिए उसकी सुनो और अनंत जीवन भी प्राप्त करो।